ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग का स्वागत करती हूँ अपनी न्यू ब्लॉग में। अभी मॉर्निंग है और मैं जस्ट सो के उठी हूँ और किचन को थोड़ा सा क्लीन की थी, क्योंकि किचन तो क्लीन थी ही, बस थोड़ा सा काउंटर को साफ़ किए। उसके बाद सीधे मैं चाय रख दी हूँ और एक तरफ दूध रख दी हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि बच्चे लोग अभी मॉर्निंग में उठकर ही चले जाते हैं खेलने के लिए। मैं सोई रहती हूँ और वो दोनों मेरे बच्चे उठकर और चले जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। खेल कर आते हैं 1-2 घंटे में। उसके बाद आने के बाद अपन सीधे नहाते हैं। नहाने के बाद मैं नाश्ता दे देती हूँ, वो नाश्ता करके फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। तो इस तरह का मेरे बच्चे की डेली रूटीन होती है। और वो तो दोनों गया है खेलने, तब तक मैं जितने बॉटल थे खाली हुए थे पानी वाले, बच्चे लोग 1-2 बोतल लेकर जाते हैं खेलने, बाकी के खाली थे उसको मैं भर देती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ठंडा पानी यूज़ ज़्यादा हो रही है अभी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना ली हूँ और चाय बनाकर मैं चलती हूँ फुर्सत से बैठकर पीने। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। अभी मॉर्निंग है, बस जस्ट अभी सो के उठे हैं। किचन तो क्लीन रहता ही है, उठे ये काउंटर थोड़ा सा क्लीन किए और उसके बाद मैं चाय बना ली हूँ, क्योंकि सर भारी भारी सा लग रहा है। आज जल्दी उठे हैं तो सर भारी लग रहा है, जब तक चाय नहीं पियेंगे तो आँख खुलेगी नहीं, तो इसलिए मैं सबसे पहले चाय रख दी और चाय बनाने पी लेते हैं। उसके बाद लगते हैं क्लीनिंग में, क्लीनिंग करेंगे, सबसे पहले नहाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद नाश्ता बनाएंगे। इसीलिए मैं जल्दी उठी हूँ। तो चलते हैं, पहले पी लेते हैं चाय। और मॉर्निंग में किन किन को चाय पीना पसंद होता है, किन किन की आदत होती है, जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमारी आदत है हम सबसे पहले चाय पीते हैं, उसके बाद ही काम अपना शुरू करते हैं मॉर्निंग का। क्योंकि जब तक चाय नहीं पीजिए तब तक शरीर में फुर्ती नहीं आती है और आँख नहीं खुलती है, आलस जैसा लगता है। तो इसलिए मैं चाय पीती हूँ। बहुत जन की ये आदत होती है मेरे ख्याल में, मतलब हम जहाँ तक लोग को देखते हैं लगभग सबको ये आदत होती है। जिनको चाय पीने की लत है उनको है मॉर्निंग में सबसे पहले चाय पीना। तो गर्मी बहुत, हवा चल रही है पर घर में अंदर हवा आ नहीं रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। चलते हैं, अब बैठते हैं और बैठ कर आराम से चाय पीते हैं, फिर अपना ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये ब्लॉग आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। अभी इसकी आवाज़ आ रही है आरओ की, तो चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। और इस ब्लॉग को आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लग गई अपने काम में और काम आज बहुत सारा है, आप लोग देख सकते हैं। मैं क्लीनिंग में लग गई हूँ और इसी कारण से मैं जल्दी उठी भी थी कि ये सब सारे काम ख़त्म करने के बाद मुझे नहाना है, पूजा करना है, उसके बाद नाश्ता बनाएंगे। वैसे तो बच्चे लोग की लेट हो रही थी, कुछ नाश्ता उन लोग को करा दिए हैं, तो खाना थोड़ा लेट से भी बनाएंगे, क्योंकि मुझे आज खाने में चावल नहीं बनानी है, रोटी ही बनानी है, तो खाना खाते समय बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अपने क्लीनिंग में लग गई हूँ और ये मेरा हर 2-3 दिन गैप करके ये मेरी क्लीनिंग होती ही है, आप लोग देखते भी हैं। और अभी मैं अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर बहुत कम कर रही हूँ, पर
बस बहुत जल्द डेली मेरे यही सब रूटीन रहेगी। और आप लोग इस तरह के रूटीन बहुत पसंद करते हैं। वैसे भी मुझे आप लोग से यही बोलनी थी कि आप लोग जितने मेरे ब्लॉग को प्यार दे रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। और ब्लॉग लेट होता है तो मुझे तो ख़राब लगता ही है, मैं नहीं ब्लॉग डाल पाती हूँ तो, पर आप लोग उससे ज़्यादा आप लोग मिस करते हो और बहुत मैसेज करते हो, तो पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और मुझे और लगता है कि सच में मैं ब्लॉग ना डाल के बहुत गलत कर रही हूँ। और मुझे ब्लॉग बनाना के भी प्रेरणा मिलती है आप लोग के कमेंट पढ़ के। तो इस तरह से अपना प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। और आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए दिल से थैंक यू। तो यहाँ पे मैं अपनी क्लीनिंग करने लग गई हूँ, झाड़ू और पहले बेडशीट चेंज करनी थी। तो यहाँ पे मैं अभी बेडशीट चेंज की हूँ, झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी, फिर मैं नहाने जाऊंगी क्योंकि नाश्ता मुझे नहीं बनाना है अभी। तो सोचे कि ये सब काम कंप्लीट कर लेते हैं। और बाकी तो मुझे काम अभी भी और है, क्योंकि जितने पंखे हैं घर में वो सबको क्लीन करनी है। मैं जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ तो पंखे क्लीन करती हूँ, उसके बाद बेडशीट हटाती हूँ, क्योंकि उसमें से गंदे गिरते हैं साफ़ करने पे। तो वो काम भी मुझे करनी थी, पर अभी वो करने बैठे हैं तो काफ़ी लेट हो जाएगी। तो जिस दिन मैं नाश्ता बना लेती हूँ मॉर्निंग में, उसके बाद क्लीनिंग करने चलती हूँ, तो अपना आराम से फुर्सत रहता है। क्लीनिंग नाश्ता की कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि बच्चे खेल कूद कर आते हैं तो टाइम से उन लोगों को खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तो स्कूल की छुट्टी ख़त्म होने वाली भी है, गर्मी की छुट्टी जो हुई थी अभी ख़त्म होने वाली है, बस 1-2 दिन में स्कूल भी ओपन हो जाएंगी। तो अभी घर पे है तो टाइम से खाना, स्कूल तो वैसे जैसे स्कूल जाता है सब तो अपना टाइम से सारा खाना काम भी हो जाता है और उस सब का नाश्ता खाना भी हो जाता है। तो अभी वही टेंशन थी कि मैं नाश्ता नहीं बनाई हूँ और पूजा करने में मुझे लेट हो जाएगी, क्योंकि एकादशी है तो पूजा भी टाइम से करनी होती है। यहाँ पे मैं वही देख रही थी कि पंखे साफ़ नहीं किए और बेडशीट हटा दिए, क्योंकि मेरी ये आदत है जब भी मैं बेडशीट हटाती हूँ तो पहले पंखे को साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी वो काम नहीं कर रही हूँ, 2-3 दिन में फिर बेडशीट चेंज करूँगी तो मैं करूँगी और आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी, क्योंकि कमेंट उसके भी आ रहे हैं कि घर की क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से ब्लॉग शेयर करिए। तो अभी मैं आज जो मैं कर रही हूँ बस वही शेयर कर रही हूँ। आने वाले समय में आप लोग को मैं रोज़ इसी तरह के ब्लॉग शेयर करूँगी और आप लोग इस तरह के ब्लॉग बहुत सच में बहुत पसंद करते हो। तो चलिए, यहाँ पे बातों बात में मेरी काम भी हो गई, दोनों रूम की बेडशीट चेंज हो गई। तीसरे रूम के मुझे करनी नहीं है, क्योंकि उस बिस्तर पे इतने सारे कपड़े सूखे हुए रखे हुए हैं, उसको फोल्ड करनी है। उसके बाद वैसे उस रूम की कोई यूज नहीं होती है तो बेडशीट ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब कपड़े हैं तो कपड़े मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, उसके बाद उस रूम की बेडशीट चेंज करूँगी। तभी मैं इसको उतारती हूँ, अभी सर्फ़ में डाल देती हूँ, धुल कर फिर मैं नहाऊँगी, फिर पूजा करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैं छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज की जितनी सी मेरे मॉर्निंग में काम हुई वही सब शेयर कर रही हूँ। उसके बाद तो फिर शाम में दोपहर में गर्मी इतनी होने लगती है ना कि मैं बता नहीं सकती। उस टाइम ब्लॉगिंग करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है और भूख प्यास मतलब गर्मी से ना खाना भी खाने की इच्छा नहीं होती है। तो अभी तो मुझे कहीं काम ख़त्म करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद कहीं जाना है, अर्जेंट काम है, तो देखते हैं जाकर वहाँ काम हो पाता है आज की नहीं तो फिर 2 दिन बाद फिर जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना काम फटाफट कर रही हूँ और अभी झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग करूँगी, डस्टिंग के बाद फिर पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाने के बाद सीधे मैं नहाने जाऊंगी। उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और आज पोछा मैं हाथ से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये रूम बहुत क्लीन है। वैसे भी मेरा रूम क्लीन ही रहता है, क्योंकि मैं मतलब होता है ना कि सुबह में काम कर लिए और होता है कि मैं अपना आज की काम से मैं फ्री हो गई हूँ, तो फिर ऐसे छोड़ देते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब काम करके और मॉर्निंग में काम ख़त्म करने के बाद होता है कि आज की काम ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं जितनी बार मतलब मुझे लगता है कि घर में थोड़ा सा गंदा दिख रहा है तो फिर से कोई टाइम नहीं होता है मेरा झाड़ू पोछा का, कभी भी शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए
पूरे घर अच्छे से क्लीन थी, इसलिए मैं आज बैठकर पोछा नहीं लगा रही हूँ। नहीं तो मैं बिना बैठ के पोछा लगाए मुझे क्लीन लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आराम से बस थोड़ा सा जो हल्के फुल्के डस्ट रहते हैं तो इस तरह से ये साफ़ हो जाते हैं। नहीं तो अगर बेड के नीचे अगर चेयर मतलब कोई सामान के आजू बाजू में गंदे दिखते हैं तो फिर मैं बैठ कर पोछा लगाती हूँ। आप लोग देखते भी हैं मेरे ब्लॉग में, मैं बैठ कर ही अक्सर पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पोछा बैठकर अपने हाथों से अच्छे से क्लीन कर के, और एक रूम में मैं 2 बार 3 बार पोछा लगाती हूँ डेली। मतलब बारी बारी नहीं, जब मैं पोछा लगाती हूँ उसी टाइम कपड़े को धुल कर 2-3 बार उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही आज क्लीन था तो उतना वो नहीं था, मैं इसी से पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं सीधे नहाने चलूँगी। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी साथ ही साथ रख दी थी, क्योंकि ये सब काम करते करते मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो सोचे कि थोड़ा सा सब्ज़ी अगर बने रहेगी, आटा लगा कर रख देंगे तो बच्चे लोग जब भी खाने की फरमाइश करेंगे, भूख लगेगी बोलेंगे तो मैं फटाफट रोटी सेक कर दे दूँगी। तो इसलिए मैं परवल की थोड़ी सी हल्के मसाले वाली भुंजिया बना रही थी। मतलब इसको भुंजिया नहीं बोलेंगे, क्योंकि सारे मसाले तो इसमें ऐड किए हैं, हल्दी, मिर्च, जीरा पाउडर और काली मिर्च, ये सारे मसाले हैं, लहसुन। तो अच्छे से चटपटी सी सब्ज़ी बन गई है। उसके बाद मैं भिंडी यहाँ पर धुल कर रख देती हूँ, और क्योंकि धुल कर थोड़ा देर उसको सूख जाते हैं ना तो उसकी सब्ज़ी चिपचिपी नहीं होती है, अच्छी बनती है, इसलिए मैं धुल कर रख दे रही हूँ। क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा को उस भिंडी कहीं सब्ज़ी या भुंजिया कुछ भी चाहिए, परवल वो नहीं खाता है। यहाँ पे मैं आटा लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने से पहले मैं ये सब करने लगी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम नहा लिए, पूजा कर लिए और अब आ गए किचन में। फिर से कहीं से आइए, किचन में ही अपना घर द्वार सब कुछ है। तो अभी जस्ट पूजा किए हैं, पूजा करने के बाद आज चलते हैं। अभी बाबू लोग को बना कर दिए थे, लेट होने लगा तो नहाने से पहले काम करते करते थोड़ी सी लेट हो गई। बच्चे लोग के नाश्ते की टाइम हो गई, वो खेल कर आ गया था तो फिर सत्तू पराठा बना कर दे दिए हैं। वो लोग नाश्ता कब का कर लिया है और दूध पी लिया है। अब और सत्तू पराठा बनाए थे तो अपने लिए भी एक एक्स्ट्रा बना कर रख दिए थे, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, एक एक्स्ट्रा बना दिए हैं। और अभी हम चलते वही खाएंगे और खाने के बाद उसके बाद बनाएंगे फिर से रोटी, क्योंकि आज मुझे चावल नहीं बनानी है, एकादशी है तो चावल नहीं बनाएंगे। तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी, पर उसके पहले अभी नाश्ता कर लेते हैं और अभी कहीं जाना है तो वहाँ जाकर आते हैं, उसके बाद बनाएंगे। यहाँ पे भिंडी धुल कर रख दिए हैं और एक सब्ज़ी बन चुकी है, परवल की सब्ज़ी बनाए हैं हल्के मसाले डाल के, तो वो सब्ज़ी बन चुकी है। और अब मैं चलती हूँ, नाश्ता करते हैं, फिर जाते हैं जहाँ जाना है, वहाँ से आकर फिर बनाऊंगी। आटा लगा हुआ है, बस भिंडी कट करने भुंजिया बनाएंगे, क्योंकि पटल मेरा छोटा वाला बेटा नहीं खाता है, इसलिए उसके लिए भुंजिया बनाना पड़ेगा। तो अभी आएंगे तब बनाएंगे। तो अभी नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं, आते हैं, फिर बनाएंगे, फिर आप लोग से मिलते हैं। आई होप आप लोग की आज की हमारी ब्लॉग जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अभी चलते हैं। धूप भी कभी धूप हो रही है, कभी ठंडा हो रहा है, देखते हैं। धूप तेज हो जाएगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझसे नहीं बर्दाश्त होती है धूप में जाते ही मुझे चक्कर आने लगती है। तो अभी देखते हैं, अगर धूप नहीं रहा तो जाएंगे, नहीं तो फिर नाश्ता करने के बाद खाना बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में, नाश्ता कर लेते हैं फिर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ गए हैं, ज्वेलरी शॉप पे आ गई थी। यहाँ मुझे कुछ काम था तो आज नहीं हुआ, फिर मुझे कल या परसों आना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आ गए हैं मार्केट से और इतनी धूप नहीं है, फिर भी अजीब सा उमस सा लग रहा है बाहर निकलने पे। घर में तो फिलहाल ठीक लग रहा है, बाहर धूप नहीं था इसलिए हम गए, पर उमस सा लग रहा था। बहुत ज़रूरी काम था इसलिए दोपहर में ही हमको जाना पड़ा, नहीं तो वैसे हम शाम में ही निकलते हैं, दोपहर में नहीं निकलते हैं कभी भी। तो अब चलते हैं, पर्स अभी ऐसे लिए हैं, चलते रखते हैं और चेंज करते हैं। क्योंकि मैं पहनी थी पूजा करने के बाद साड़ी पहनी थी, और साड़ी अभी फिर जाते हैं हम नाइटी पहनने। उसके बाद बनाते हैं खाना। बच्चे लोग को भूख लग गई है, आए तब जैसे आए वैसे ही बोला मम्मी खाना दीजिए, तो
बोलेरो को चेंज करते हैं, उसके बाद देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर में, बच्चे लोगों को खाना दे देते हैं, उसके बाद मिलते हैं और इस ब्लॉग को एंड करेंगे। आप लोग को कैसी ब्लॉग लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर कर सकते हैं तो और भी अच्छा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।